हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है और आज इसका हम 19 पार्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमने सुपर क्लास स्पीसीज पढ़ा था। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा को हम हिंदी में चतुष्पादा भी बोलते हैं, यानी ऐसे जीव जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं। इसका मतलब भी जो टेट्रापोडा का ग्रीक मीन भी यही होता है। टेट्रा मतलब होता है 4, इसका मतलब भी यही होता है। इसका मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है फुट। ठीक, यानी ऐसे जीव जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मछलियों के अतिरिक्त अन्य सभी कशेरुकी जंतु, ठीक है, यानी मछलियों को छोड़कर जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उन्हें महावर्ग टेट्रापोडा में रखा गया है। ठीक है, इस महावर्ग के जो आपके लक्षण हैं वो निम्न हैं। चलिए इसके लक्षण हम देख लेते हैं। तो हेडिंग हम डाल लेंगे समान लक्षण और उसके बाद लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इस महावर्ग के जंतु प्रायः स्थलचर होते हैं। ठीक है, प्रायः स्थलचर होते मतलब ज़्यादातर जो आपको जो इस वर्ग के जो जीव मिलेंगे वो स्थल में पाए जाने वाले होंगे। ठीक है, इसमें उभयचर भी रहते हैं लेकिन ज़्यादातर जो आपको जंतु मिलेंगे वो स्थलचर होंगे। ठीक है, यानी स्थल में रहने वाले, यानी जमीन पे रहने वाले जीव। ठीक है, त्वचा पर पैरों, सल्कों या बालों का बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, आप सल को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सल क्या होते हैं? एक ऐसे छोटे छोटे खंड होते हैं जो अंतः त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ जीवों में पाए जाते हैं। जैसे आपका सांप हो गया, तितली हो गए। तितली में ये कहते हैं सुरक्षा के साथ साथ एक उसको रंग भी देता है। ठीक है, तो त्वचा पर परों यानी जो हमारे पंछी हैं उसमें पर पाए जाएंगे। सल्कों या बालों का बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे। ठीक है, इनका जो वह अंतः कंकाल होता है वो किसका बना होता है? अस्थियों का बना होता है, यानी बोन्स का बना होता है। ठीक है, इनमें गमन के लिए 2 जोड़ी 5 उंगली युक्त मतलब 5 उंगली युक्त पाद पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो चलने के लिए 2 जोड़ी 5 उंगली पैर पाए जाते हैं। ठीक है, हृदय त्रिकक्षी होता है और 4 कक्षी होता है। ठीक है, फिर से वही चीज़ कि हृदय तो एक ही होता है पर कक्ष मैंने यहाँ पर बात हो रही त्रिकक्षी और 4 कक्षी होता है। ठीक है, अगर वो त्रिकक्षी है तो उसमें आपका कहते हैं तो 2 आलिंद और 1 निलय है। अगर 4 कक्षी है तो 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ठीक है, इनमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब दोहरा परिसंचरण मतलब शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार का रुधिर संचरण होता है, यानी एक शुद्ध रुधिर जाता है और अशुद्ध रुधिर वापस हृदय में आता है शुद्ध होने के लिए, फिर शुद्ध रुधिर हो जाता है, फिर अशुद्ध रुधिर। तो मतलब ये डबल सर्कुलेशन ये चलता रहता है, एक चक्र की तरह चलता रहता है। तो इनमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, संवेदी अंग आँख, कान एवं नाक पाए जाते हैं। ठीक है, आवास, शरीर, ताप, त्वचा, कंकाल। ठीक है, यानी इनके रहने की उसमें शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, इनकी त्वचा के हिसाब से कंकाल, इनमें जो कंकाल पादों यानी में जो पैर के पाए जाते हैं उनके कंकाल की स्थिति, इनके हृदय में जनन के अनुसार, अंडों के अनुसार आदि, इन सब के आधार पर जो आपका सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसे 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो उसको नाम देख लेते हैं। पहला आपका उभयचर है यानी एम्फीबिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे। पंछी को एविस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और आपका सरीसृप है यानी रेप्टिलिया, यानी ऐसे जो जमीन पर मतलब रगड़ के चलते हैं। ठीक है, स्तनधारी यानी जितने भी स्तनधारी जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। ठीक है, वो सभी स्तनधारी यानी मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। ठीक है, उभयचर में ऐसे जीव जो स्थल में यानी जमीन में और जल दोनों में रहते हैं। ठीक है, पंछी में आपका सारे जितने भी आपके पंछी बर्ड्स हैं वो सब। ठीक है, सरीसृप में जितने भी जीव रगड़ के जमीन पर मतलब जमीन पे दीवार पे यानी जो रगड़ कर चलते हैं वो सारे सरीसृप में आ गए, और स्तनधारी पे जो अपने जो स्तनपान कराते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे आपका जो सबसे पहला क्लास है एम्फीबिया, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इस वर्ग के सदस्य जल तथा स्थल दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था भी कि उभयचर हम किसको बोलते हैं? जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें उभयचर या स्थलचर, ठीक है,
एम्फीबियंस कहते हैं, यानी इन्हें उभयचर या जल स्थलचर, यानी ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहते हो। ठीक है, ठीक है। इनका जो पहला लक्षण है कि ये शीत ऋतु वाले जंतु हैं। शीत ऋतु मतलब असमतापी, यानी इनका असमतापी का मतलब कि इनका जो शरीर का जो ताप है, ठीक है, वो वातावरण के साथ घटता है, और वातावरण के साथ अगर वातावरण का तापमान बढ़ गया तो इनके जो कहते हैं रुधिर का ताप है वो भी बढ़ जाता है। अगर तापमान घट गया तो इनका रुधिर की भी ताप घट जाता है। ठीक है, अधिक ताप या शीत से बचने के लिए इन्हें सुप्तावस्था, ठीक है, यानी हाइबरनेशन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इनका जो ताप है, अगर इनका जैसे ताप बढ़ गया, अगर ताप शरीर का अधिक है या शीत से अधिक ताप या शीत से, देखिए जब के जैसे अब केचुआ का ले लीजिए, जब कहते हैं बहुत गर्मी होती है तो ये ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर ठंडक रहती है। ठीक है, और जब कहते हैं नमी होती है तब ये बाहर, जब बरसात में इसलिए बाहर निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका जो कहते हैं रुधिर है वो कोल्ड ब्लडेड है, ये शीत रुधिर वाले जंतु हैं। इनका जो रुधिर का तापमान है वो वातावरण के साथ घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इन्हें अपने शरीर को बचाने के लिए, अधिक ताप या शीत से बचने के लिए इन्हें कहाँ जाना पड़ता है? हाइबरनेशन, सुप्त अवस्था में जाना पड़ता है। ठीक है, सुप्त अवस्था का सहारा लेना पड़ता है अधिक ताप या शीत से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इनका जो शरीर है वो कहते हैं सर में, धड़ में और में बटा होता है। ठीक है, कुछ सदस्यों में पूंछ भी पाई जाती है, जैसे आपका सैलामेंड्रा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप में जो इनमें वाह्य कर्ण, ठीक है, जैसे हम लोग में वाह्य कर्ण है, ठीक है, वो इनमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, मध्य जो कर्ण होता है, मध्य कर्ण केवल एक कर्ण अस्थिका द्वारा बनती हो। ठीक है, जो इनका जो मध्य कर्ण होता है उसमें केवल एक अस्थिका पाई जाती है, जिसे हम काल्यूमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? काल्यूमेला बोलते हैं। ठीक है, इनका जो मध्य कर्ण होता है वो एक ही कर्ण अस्थि से बनती है, जिसको हम काल्यूमेला कहते हैं। ठीक है, आँखों में इनके पलकें होती हैं तथा निमेषक पटल पूर्ण विक्षेपित हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि निमेषक पटल क्या है? तो निमेषक पटल आपने आँख में देखा होगा, यहाँ पर जहाँ पर हमारे जो नाक के पास है, आपने साइड में देखा होगा जहाँ पर हम लोग को कीचड़ आता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम लोग की वो अविकसित है, हमारे में अविकसित है। लेकिन जो कहते हैं उभयचर वाले, मतलब जो पानी में रहते हैं, तो ये निमेषक पटल उनमें ज़्यादा विकसित होती है। क्यों विकसित होती है? कि इसी के द्वारा जब ये जल में जाते हैं तो ये निमेषक पटल इनके पूरे आँख में फैल जाती है। ठीक है, इनकी आँख को वो कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन हम में ये अविकसित होती है, हम में ये जीवाश्म के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ठीक, इनमें 2 जोड़ी 5 उंगली युक्त पाद होते हैं। ठीक है, जो इन्हें जल में तैरने में, स्थल में चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, इनके जो अग्रपाद है, यानी इनके जो अगले पैर में 4 उंगलियां होती हैं और पिछले पैर में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी त्वचा ग्रंथिल व नम होती है। ठीक, ठीक है, इन उंगलियों में पंजों का अभाव होता है। त्वचा में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम मेटाक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे इनमें श्वसन अधिकांश में क्लोम, ठीक है, क्लोम द्वारा होता है। वयस्क अवस्था में, यानी अधिकांश जिनमें जो श्वसन होता है, यानी जिनका कहते हैं जो लार्वा होता है, ठीक है, जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो वो क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। जैसे आपका मेंढक का हो गया, मेंढक का लार्वा क्या होता है? पहले जल में रहता है, तो वहाँ श्वसन किसके द्वारा करता है? वो क्लोम द्वारा करता है। ठीक है, वयस्क अवस्था में ये श्वसन या तो स्किन द्वारा करेंगे, या तो लंग द्वारा करेंगे, या फिर मुख्य ग्रासन गुहिका द्वारा होता है। ठीक है, इनमें उत्सर्जी अंग एक जोड़ी मेसानेफ्रिक प्रकार के वक्र पाए जाते हैं। ठीक है, लार्वा तथा पूंछ युक्त उभयचर ओमनोटैलिक या वयस्क यूरोटैलिक होता है। ठीक है, जो लार्वा इसका होता है वो अमीनो का उत्सर्जन करता है, और जो वयस्क होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इनकी मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल नर्व्स निकलती हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें नर तथा मादा जंतु
अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी ये एक लिंगी होते हैं, निषेचन इनमें वाय होता है, जबकि जो सैलामेंड्रा है, ठीक है, सैलामेंड्रा तथा एक्योफिस में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। अधिकतर मादाएं जो अंडयूज होती हैं यानी ओवीपैरस होती हैं, जबकि जो सैलामेंड्रा यानी जरायुज अंडयूज हम उन्हें बोलते हैं जो अंडे देती हैं, ठीक है। और हम जरायुज उन्हें बोलते हैं विविपैरस जो बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, शिशु को जन्म देती हैं, उन्हें हम जरायुज बोलते हैं, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जिनमें परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनमें जो लार्वा अवस्था पाई जाती है उसको हम टैडपोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लक्षण था एम्फीबिया उभयचर जीवों का, ये हमारा लक्षण था, ठीक है। तो चलिए अब इनका उदाहरण भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आपका पहला उदाहरण है एक्थियोफिस, ठीक है। अगर हम एक्यूथोफिस की बात करें तो पोषण हेतु ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। इसमें जीव अनुपस्थित होती है, यानी इसमें जीव नहीं पाई जाती। इसके नेत्र छोटे होते हैं, ठीक है, त्वचा के नीचे छुपे होते हैं, ठीक। अतः इन्हें अंधकृमि कहते हैं, यानी ऐसे कृमि कहते हैं जिन्हें कम ब्लाइंड वॉर्म बोलते हैं, इन्हें अंधकृमि करते हैं, यानी इन्हें दिखता कम है, ठीक है। इसकी मादा गीली मिट्टी के बिलों में बड़े अंडे देती है तथा स्फुटन होने तक अंडों के चारों ओर कुंडलित होकर उनकी सुरक्षा करती है, ठीक है। जब तक इसके अंडे फूट नहीं जाते तब तक ये उसके ऊपर चारों तरफ घूमकर उसकी मतलब जैसे एक बॉल के ऊपर लपेट धागा हम लपेट देते हैं, उस प्रकार ये अपने अंडों को चारों तरफ से घेर के उसकी रक्षा करती है, ठीक है। सैलामेंड्रा की बात करें तो सैलामेंड्रा को सामान्य भाषा में सैलामेंडर कहते हैं। इसकी त्वची ग्रंथियों से विषैला द्रव स्रावित होता है, ठीक है। छेड़े जाने पर यह दूध के समान सफ़ेद विषैला द्रव फव्वारे के रूप से स्रावित करता है, ठीक है, जो जलनकार होता है, यानी बहुत ही जलन देता है यह पदार्थ। यह पदार्थ जंतुओं के लिए घातक भी हो सकता है। नर अपने शुक्राणुधर नामक संपुट में छोड़ देता है, जिसे मादा अपने अंडों का आंतरिक निषेचन करने के लिए अविष्कारी ओष्ठों से उठा लेती है, ठीक है, अवस्करी ओष्ठों से उठा लेती है। अंडे मादा के शरीर में रुककर वृद्धि करते हैं, फिर डिंबक जन्म लेकर पानी में अपना परिवर्धन पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। और अगर हम एक दो उदाहरण की और बात करें तो आपका हो गया इसमें जलीय कुत्ता, जिसे हम नेक्ट्यूरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक दो उदाहरण हम और लिख लेते हैं इसमें। नेक्ट्यूरस जिसे हम लोग बोलते हैं जलीय कुत्ता। आपका जलीय कुत्ता हो गया। मेंढक हो गया। नॉर्मल मेंढक के बारे में तो आपको पता ही है, फ्रॉग के बारे में, ठीक है, इसके बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्यूथोफिस को हम क्या बोलते हैं, अंधा कृमि, लिख लीजिए। ये सब पूछता है कि अंधा कृमि को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ब्लाइंड वॉर्म, ठीक है। सैलामेंड्रा को हम मैंने बताया ही क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, सरीसृप, जो हमारा अगला क्लास है, क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। जैव विकास के अनुसार ये प्रथम कशेरुकी थे जो सूखी धरती पर रहते हैं, ठीक है। यानी अभी तक कहते हैं आपको जो कहते हैं वो भी प्रथम कशेरुकी थे, लेकिन वो कहाँ थे, जल स्थल दोनों में पाए जाते थे। पर जो रेप्टिलिया थे ऐसे प्रथम कशेरुकी थे जो केवल सिर्फ और सिर्फ जमीन में रहते हैं, ठीक है। इस वर्ग के जो लक्षण है वो निम्न है, ठीक है। पहला जो इनका जो पॉइंट है, ये भी शीत ऋतु जंतु हैं जो सुप्तावस्था यानी हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। अभी मैंने बताया शीत रुधिर मतलब कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, यानी समतापी, जिनका जो रुधिर का ताप है वो वातावरण के साथ घटता और बढ़ता है। इन्हें भी शीत से और ताप से बचने के लिए मतलब किसका सहारा लेना पड़ता है, हाइबरनेशन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। ये प्रथम स्थलीय जंतु हैं जो भूमि, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंगते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि सरीसृप का मतलब क्या होता है, ऐसे जो कहते हैं जो पैरों के बल पे नहीं चलते, जो जमीन पर, दीवार पर, भूमि पर रगड़ के मतलब रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है।
इनका जो शरीर होता है वो सिर, धड़ व पूंछ में विभक्त होता है। ठीक है। प्रत्येक कर्ण 3 भागों बाह्य, मध्य तथा आंतरिक कर्ण में बटा होता है। ठीक है। इनमें बाह्य कर्ण भी पाया जाता है। ठीक है। इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, यानी 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। ठीक है। और उंगलियों पर तेज नुकीले नाखून भी पाए जाते हैं। ठीक है। यानी दो दो आगे के, मतलब जो आगे के पैर होते हैं उनमें भी 5 उंगलियां, और पीछे के पैर में भी उनमें भी 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं। ठीक है। इनकी जो त्वचा होती है वो ड्राई होती है, यानी शुष्क होती है, सल्क युक्त होती है, वह ग्रंथि विहीन होती है, यानी विदाउट ग्लैंड्स, यानी कोई भी ग्रंथि नहीं होती इनमें। ठीक है। इन पर जो कैरोटीन द्वारा निर्मित बाह्य त्वची सल्क पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों की सहायता से ही होता है। क्लोम दरारें केवल भ्रूण अवस्था में ही पाई जाती हैं। ठीक है। इनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है। इसमें पूर्ण नहीं, अपूर्ण रूप से 4 कोष्ठीय होता है। इसमें 2 आलिंद व अस्पष्ट रूप से विभाजित निलय पाया जाता है। ठीक है। पूर्ण मतलब इनका जो आलिंद और निलय, ठीक है, जैसे कहते हैं, मैंने अब कहते हैं जो मनुष्य का होता है उसमें आलिंद और निलय आपको साफ साफ पता चलता है कि ये अलग अलग हैं, अलग अलग चैम्बर हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो विभाजित होते हैं। लेकिन इसमें है वो 4 कोष्ठी तो होते हैं, पर इनका जो विभाजन होता है वो अपूर्ण रूप से, मतलब जुड़े होते हैं लोग, लेकिन वो आलिंद और निलय आपस में जुड़े होते हैं। और इसलिए इनका नाम भी अलग अलग है, मतलब विभाजित भी रहते हैं और अविभाजित भी रहते हैं, मतलब अपूर्ण रूप से वो 4 कोष्ठी होते हैं। ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब अस्पष्ट रूप से, मतलब देखने में आपको लगेगा कि ये विभाजित है, पर वो विभाजित नहीं होते, वो अस्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होते। ठीक है। अगला इनमें जो मेटानेफ्रिक नामक वृक्क पाया जाता है। इनमें मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। इनमें जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होता। ठीक है। जनन वाहिनियाँ, मूत्र वाहिनियाँ तथा आहार नाल एक ही अवस्कर मार्ग में खुलती हैं। ठीक है। ये एक लिंगी जंतु हैं। इसमें नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। नर में प्रायः डबल या हेमीपेनिस नामक मैथुनक पाया जाता है। ठीक है। और अगर मैं इनके लक्षण की बात करूँ तो जो इनके अंडे होते हैं, ठीक है, वो अंडे इनके बड़े पीतक युक्त होते हैं तथा खोल युक्त होते हैं। ठीक है। और ये अंडज ओवीपेरस होते हैं। इनमें अंतः इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी अंतः निषेचन पाया जाता है। परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। यानी इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक। अगर इनके हम उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण बहुत सारे हैं। घरेलू छिपकली है आपका, यूरोमेस्टिकस है, हिलोडर्मा है, डेक्रो है, वेरनेस है, कोलीतीस है, नाजा है। ठीक है। ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगर हम आपकी घरेलू छिपकली के बारे में बात करें तो आपको घरेलू छिपकली के बारे में तो सभी को पता ही है, सभी अपने घर में समानता देखते ही हैं। तो यह समानता 8 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती, दीवारों पर रेंगने वाली रात्रिचर और कीट भक्षी जंतु है। ठीक है। शरीर सिर, धड़, गर्दन और पूंछ में विभक्त होता है। और ये दबाव पड़ने पर इसकी पूंछ टूटकर शरीर से अलग हो जाती है तथा उसके स्थान पर कुछ दिनों बाद नई पूंछ आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि इसकी जो पूंछ में है वो रीजनरेशन की क्षमता होती है, यानी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से अगर किसी ठोकर लगने से या किसी कारण से अगर इसकी पूंछ कट कर गिर जाती है तो कुछ दिनों बाद इस कहते हैं इनकी कोशिकाओं में विभाजन के पश्चात नई पूंछ उगाती है। ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? रीजनरेशन का। अंगुलियों के अधर तल पर चिपचिपी अनुपस्थ पटलिकाएँ पाई जाती हैं जो दीवार पर रेंगने में से सहायता करती हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कछुआ की, ठीक है, कछुए की बात करें तो इनका शरीर, इसमें मैंने नहीं लिखा है, इसका उदाहरण लिख लेते हैं। कछुआ, ठीक है, ट्रायोनेक्स गैंगेटिकस इसका नाम होता है।
इसका शरीर 20 से 75 सेंटीमीटर लंबा तथा जैतूनी हरे रंग का होता है, जो अस्थिल कवच में बंद रहता है। कवच का अंतर्भाग प्लेस्ट्रॉन और पृष्ठभाग कैरापेस कहलाता है। ठीक है। कवच में सिर, पादों और पूंछ के बाहर निकालने के लिए और वापस समेटने के लिए छिद्र पाए जाते हैं। कछुए में जबड़ों पर दांतों के स्थान पर कठोर हार्नी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। इनमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इनके पाद छोटे होते हैं एवं पाद अंगुलियों के मध्य जल पाया जाता है। ठीक है, जाल पाया जाता है जैसे मछलियों में। ठीक है, जो इसे तैरने में सहायता करती है। जो इसकी उंगलियां होती हैं, जैसे इसके हाथ है तो यहाँ इसके बीच में इस प्रकार का जाल पाया जाता है, जो इसको तैरने में सहायता करती हैं। ठीक है, यानी जो इसकी उंगलियां होंगी इस प्रकार से, ठीक, और इनके बीच क्या पाया, जाल पाया जाता है इस प्रकार, जो इसे क्या होता है, तैरने में सहायता करता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ठीक, तो ये आपका कहते हैं क्लास रेप्टिलिया का लक्षण था। तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं, सिर्फ आपको याद करना है इनके लक्षण, इनके नाम, इनको और इनके उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतने ही। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, जिसके उत्तर आपको कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है, ठीक है, शीत रुधिर, ठीक है, जो शीत रुधिर वाले जो जंतु हैं, ठीक है, वो कहते हैं ताप और शीत से बचने के लिए किसका सहारा लेते हैं। ठीक, ये मेरा पहला प्रश्न था। प्रश्न दूसरा है कि जो सैलामेंड्रा है वो जरायुज है या अंडयुज है। ठीक है, सैलामेंड्रा ओविपेरस है या विविपेरस है। प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है, जो उभयचर जंतु हैं उनके जो मध्य कर्ण की अस्थि का क्या नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर मेरा चौथा है, रंग बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों प्रश्न के उत्तर आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।